नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश की सियासी जमीन भी खूब गर्म है। कांग्रेस में बैठकों का दौर, उठापटक और नए समीकरणों की बुनावट, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ भाजपा अपनी नई कार्यकारिणी के जरिए संगठन की नई रफ्तार तय कर रही है। पुराने चेहरे लौट रहे हैं, नए चेहरे उभर रहे हैं, यानी दीपों के इस पर्व से पहले सियासत भी जगमगा उठी है। सवाल यह है कि क्या यह तैयारी चुनाव की है या विश्वास की लड़ाई की? देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों बैठकें और रणनीति का दौर जोरों पर है। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा जैसे दिग्गजों ने जिला अध्यक्षों और 230 विधानसभा प्रभारियों के साथ मैराथन बैठकें की। फोकस है वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान पर, जिसका लक्ष्य एआईसीसी स्तर पर 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाना है। कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर 2023 विधानसभा चुनावों में कथित वोट चोरी के आरोपों को उजागर करेंगे। संगठन में बड़े बदलाव के भी संकेत हैं। जो प्रभारी और पदाधिकारी उन सब यही कहीं अपने अपने क्षेत्र में जाकर वहां पर लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर, बूथ स्तर पर, और न फर्जी नाम जोड़ने, वोट चोरी का जो काम किया है आपने देखा है। तो ये वोट चोर और गद्दी छोड़ वाला का अभियान चल रहा है। तो जितने अगर इस तरह से वोट चोर के तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, सबको एक वोट डालने का। पर ये तो एक कमरे में 100 आदमी मतदान किया बता दिया। एक कमरे में 100 आदमी, एक हॉल में 1000 आदमी बैठे थे, उन्होंने मतदान किया। वो किस तरह से मतदान किया? तो ये वोट चोरने का काम किया और उसमें इलेक्शन कमिश्नर भी उससे मिल गया। वहीं कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में आज सबसे बड़ा बदलाव आया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नेता प्रतिपक्ष शुभंकर सिंघार के भोपाल स्थित बंगले पर पहुंचकर सौजन्य मुलाकात की। दोनों धुर विरोधी माने जाते हैं। सिंघार ने दिग्विजय पर ब्लैकमेलिंग, वसूली और सरकार अस्थिर करने के आरोप लगाए थे, लेकिन बंद कमरे में हुई इस अहम बातचीत ने भोपाल से दिल्ली तक सियासी अटकलें तेज कर दी। क्या ये वोट चोर अभियान को मजबूत करने के लिए आंतरिक कलह सुलझाने की कोशिश है या फिर बड़े सियासी समीकरण का संकेत? सोशल मीडिया पर भी चर्चा गर्म है। कार्यकर्ताओं का मानना है कि दिग्गजों का एकजुट होना पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन पुरानी कटुता के साये में ये मुलाकात कितनी कारगर साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। फिल्म बनी थी, उसी समय हमारी चर्चा हुई थी माननीय दिग्विजय सिंह जी से और जो लेखक है उइके जी उनसे कि हमें टंटिया मामा बिल पर एक पिक्चर बनाना चाहिए। तो उसी पे आज हमारे एक दूसरे दौर की बातचीत थी, उसी दौर को लेके कि अब कैसे मुख्यमंत्री जी से इसके अंदर सहयोग हो, क्योंकि एक स्वतंत्रता संग्राम के एक आदिवासियों के जननायक टंटिया मामा भील उनकी एक पहचान है, एक विरासत है। उस विरासत को इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से सबके सामने ले जाए, इस बात को लेकर चर्चा है। जो जंगल सत्याग्रह का फिल्म बनी, उसके जो निर्माता हैं उनके लिए हमारे उमंग सिंघार जी ने कहा था कि अब टाटिया मामा भील के भी फिल्म बनना चाहिए। तो उसका प्रोजेक्ट लेके हम आए हैं और हमने विपक्ष के नेताजी से अनुरोध किया कि सीएम साहब से समय लें ताकि हम उनसे मांग करें। आदिवासी लड़कों ने बनाई है, लड़कियों ने बनाई है, उसी प्रकार से टाटिया मामा भील की भी फिल्म बनना चाहिए। उसके बाद रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी की और दुर्गावती जी की भी बनना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ताधारी भाजपा में तूफान से पहले की शांति लग रही है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी नई कार्यकारिणी का ऐलान करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें 60 से 70% नए चेहरे होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ नाम फाइनल हो चुके हैं। दिल्ली से मंजूरी का इंतजार है। पुरानी टीम से 16 प्रमुख पदाधिकारी सांसद विधायक बन चुके हैं, जैसे दर्शन सिंह चौधरी और माया नरोलिया। दिग्गजों की वापसी तय मानी जा रही है। युवा, महिला, SC/ST मोर्चों में भी फेरबदल होगा।
ये रणनीति संगठन को समावेशी बनाने, जाति क्षेत्रीय संतुलन साधने और स्थानीय चुनावों में मजबूती देने पर केंद्रित है। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले ये ऐलान भाजपा को नई गति देगा। पर्दे के पीछे से सरकार चला के ब्लैकमेल करने वाले बताते थे। अगर आज ये दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो है। तो संभवतः दिग्विजय सिंह जी की जो स्क्रिप्ट है, राज्यसभा सांसदी की दोबारा तैयारी, अपने पुत्र को पुनः स्थापित करना और जीतू पटवारी जैसे नेताओं को परेशान करना, ये बैठक उसी स्क्रिप्ट में है। और ये कोई मूवी का विषय नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और अपने आप को स्थापित करने का काम है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर दोनों दलों की ये हलचलें राज्य की राजनीति को नए आयाम दे रही हैं। कांग्रेस आक्रामक अभियानों से विपक्ष की भूमिका मजबूत करने को बेताब है, तो बीजेपी भी अपने संगठन में मजबूती ला रही है। राजनीति का ये समा दीपावली से पहले नया संतुलन रच रहा है, मगर सवाल पड़ा है, क्या कांग्रेस के दिल मिलने से बदल जाएगा प्रदेश का दिल, या भाजपा की नई टीम देगी जीत का भरोसा? दीपावली के पहले ये दोनों दल अपनी सियासी ज्योत जगा चुके हैं। अब देखना है कौन सी रोशनी ज्यादा देर तक जलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो सियासी जमीन पर नई फसल तैयार, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक नीरज तिवारी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि एक फिल्म के सिलसिले में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, दिग्विजय सिंह और उमंग सिंघार मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि फिल्म वगैरह तो सिर्फ बहाना है, कुछ और ही सियासी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लेकिन आप ही बताएं कि क्या वाकई कोई और बड़ी सियासी स्क्रिप्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस लिखने जा रही है, जो कि इन दोनों की मुलाकात इंगित कर रही है? जैसा कि हम जानते हैं कि भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति के नायकों का उतना सम्मान नहीं करती है। लगातार वो बाबा साहब से लेकर सारे मूल निवासी नायकों का अपमान करती है। हम तो ये चाहते थे कि दिल रखने के लिए, सही बात बनाने के लिए, सही कम से कम जो फिल्म का मसौदा है और जो महापुरुषों के नाम आए हैं उनके प्रति अपना समर्थन जारी करती भाजपा, तो हमें अच्छा लगता। एक बात। दूसरी बात यह है कि राजनीति में देखिए, बहुत व्यक्तिगत किसी की शत्रुता किसी से होती नहीं, एक खुला हुआ राज है। इसमें हमको बहुत ज्यादा ना सफाई देने की आवश्यकता है और ना ही हम इस बात को लेके किसी तरह बैकफुट पे हैं। आप खुद बताइए कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं, सिंधिया जी को सीधा सीधा गद्दार, उनके पूरे परिवार को गालियां देते थे, और फिर जैसे ही उन्होंने दल बदल किया, सबसे पहले खाना उन्होंने साथ में खाया। तो ऐसा है, राजनीति में कोई स्थायी रूप से हमारा नहीं रहता है, तमाम बातें हैं ये। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि कोई शत्रुता ऐसी नहीं है कि दिल ना मिल सके या कोई उसमें मनमुटाव शेष रह गया हो। और कहीं जहां बृहत्तर इंटरेस्ट के मामले रहते हैं, बड़े इंटरेस्ट रहते हैं, तो स्वाभाविक है सभी लोग मिलते हैं। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरे विपक्ष को बुलाया था, तो हम ये कहने कि साहब वो ओबीसी आरक्षण में मोहन यादव जी घुटनों पे आ गए या बैकफुट पे आ गए, या वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कृपा तलाश रहे हैं, तो ऐसा कहना कहाँ तक जायज है? तो जो आपके सवाल का जवाब है वो यही है कि ये तो एक साधारण भ्रष्टाचार और किसी बिंदु को लेकर भेंट हुई है। एक बात। दूसरी बात है कि अभी मैं भाजपा मीडिया प्रभारी को सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि परिवारवाद, तो मैं बता दूं कि एडीआर जो है एक संस्था है जो नेताओं के आचरण, संपत्ति और अन्य क्रियाकलापों पर नजर रखती है। तो उसका कहना है कि भाजपा में 40% जो है परिवारवाद और वंशवाद है, वहीं भाजपा में भाजपा में 40% है और कांग्रेस में 26% है। अब उन्होंने कुछ नाम गिनाए, मैं भी यहाँ नाम गिना के अपना और आपका समय खराब नहीं करूंगा कि कौन में कितना परिवारवाद है। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि परिवारवाद के लिए हम, या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है तो हम उसका
उसका स्कोप सिर्फ इसीलिए खत्म कर दें जी कि वो उसके पिताजी नेता थे। ये तो उसके साथ और उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ नाइंसाफी होगी। ठीक जी बहरहाल हमारा जो जो मूल मुद्दा है जी जी इन Recording पूरी in मुलाकातों progress. के पीछे और जो संगठन को कसावट देने के लिए जी। कि अभी तो चुनाव है नहीं है, तो हम वोट मांगने के लिए नहीं निकल रहे हैं, जी हम निकल रहे हैं वोट बचाने के लिए और लोगों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आपकी भागीदारी जो लोकतंत्र में होती है जी वो वोट के माध्यम से ठीक है। होती है। जी यदि आपका वही लिंक टूट जाएगा तो फिर आपकी लोकतंत्र में ना भूमिका बचेगी ना वजन बचेगा। बिल्कुल, और आप इसके जो लिए तो इतने कांग्रेस संकट लगातार पूरे देश में अभियान चला रही है और मध्य प्रदेश में भी पुरजोर अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, अगर दो नेताओं की मुलाकात हो भी गई तो फिर हर्ज क्या है? क्यों इसे सियासी चश्मे से देखना जरूरी है? और दूसरी बात जो कि डॉक्टर विक्रम चौधरी भी कह रहे हैं कि हम तो भाई वोट बचा रहे हैं, अभी तो कोई चुनाव ही नहीं है, तो पूरी तल्लीनता के साथ चुनाव में तो काम होगा, लेकिन अभी तो जनता को जागरूक कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जब जागेगी तो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल हो सकती है? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस खुद जाग जाए, इनके कार्यकर्ता जाग जाए, इनका नेतृत्व जाग जाए, तो वो मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा बड़ा जागरण होगा। क्योंकि जो देश होता है लोकतंत्र में सत्ता पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है, लेकिन एक विपक्ष जो नींद में सोया हो और उठकर केवल हवाबाजी करने लगे, केवल स्टंटबाजी करने लगे, तो उससे तो ना प्रदेश का उद्धार होना है ना इनका खुद का होना है। जहां तक रही दिग्विजय सिंह जी और उमंग सिंघार जी की भेंट वार्ता का विषय, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमसे अगर पूछा जाएगा कि हमारा विश्लेषण क्या है, तो जो नजर आएगा वही तो बोलेंगे ना कि ये सब बातें नहीं है। बातें ये हैं कि दिग्विजय सिंह जी को अपने सुपुत्र को स्थापित करना है पॉलिटिकल इनिंग के लिए, वो खुद वृद्ध होते जा रहे हैं और उनका कंपटीशन जो है उनके बेटे का इन्हीं लोगों से है जिनसे आजकल वो मुलाकात करते हैं। प्लस वो खुद के लिए भी कुछ ना कुछ चाहते हैं, एक पारी और चाहते हैं राज्यसभा की, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने सिंधिया जी को बैकट्रैक करने की कोशिश की थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा। अब क्या करेंगे? अब ना उनके पास नंबर्स आ रहे हैं, वो ऐसे में अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार भी उनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर उनकी जिसको कहते हैं ना कि उनको स्थापित होना इस वृद्धावस्था में थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो वो अभी नहीं चाहते हैं रिटायरमेंट लेना, इसलिए मिले हैं। तो ठीक है, जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए बीजेपी हमेशा एक संगठन के रूप में अपने आप को जवान करती रहती है, अपने कार्यकर्ताओं को जवान करती रहती है, विस्तार देती रहती है। और कांग्रेस तो कोई संगठन है ही नहीं। और ये लोग बात करते हैं 5 लाख हस्ताक्षर, कितना बोलने दीजिए मुझे। अब 5 लाख हस्ताक्षर तो बहुत दूर की बात है। 230 विधानसभाओं में कांग्रेस के प्रभारियों के हस्ताक्षर ले आओ, वही बड़ी बात है। ठीक है नीरज तिवारी जी, अब इन मुलाकातों के काफी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई औपचारिक मुलाकात ही कहें? जी नीरज जी, नीरज तिवारी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? नीरज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, जिस तरह से गुलरेज जी कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले से ही जागरण में है, लेकिन कांग्रेस को जागने की जरूरत है। बहरहाल जहां तक अभियानों की बात है, डॉक्टर विक्रम चौधरी जी क्या मानते हैं, क्या वाकई मध्य प्रदेश में जो अभियान है वो पूरी तरह से 2029 का जो चुनाव होगा, इसके पहले जो चुनाव होंगे, उसके लिए नई परिपाटी तैयार करेगा? और कांग्रेस का नेतृत्व कितना तैयार है बीजेपी के संगठन से लड़ने के लिए? सर आप देखिए, इसमें आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जी तो हालात ये हैं कि हम लोग सत्ता में हों अथवा ना, जी हम लोग जनता में होते हैं। मैं आपको बता दूं, एक विश्लेषक ने कहा था जी कि यदि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से चुनाव लड़े और अधिकतर चुनाव में उनको असफलता मिली, तथापि वो देश के बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और आज भी उनकी सोशल मीडिया वगैरह पे जो फॉलोइंग है और जिनको पसंद किया जाता है वो 76% करीब है, वहीं नरेंद्र मोदी 26% पे हैं। तो हमारा कहना यह कि हमारा जो संगठन है, हमारी जो सक्रियता है और देश के हित में जो हमारी भूमिका है वो सत्ता के सापेक्ष नहीं है। हमारे पास बड़े बड़े लक्ष्य हैं, बड़े बड़े कदम हैं उठाने के लिए। जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि अभी तो चुनाव है नहीं है, यदि हम 5 करोड़
हस्ताक्षरों का लक्ष्य रखे हुए हैं, जी तो उसके पीछे सिर्फ ये भावना है कि हमारा जो लोकतंत्र है उस पर कहीं उंगली उठी है, कहीं शक के बादल उस पर छाए हुए हैं, जी तो हमें उसको हटाना ये हमारे लिए बड़ा कर्तव्य है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, और आप देखिए जी अभी तो उनको सिर्फ 20 साल हो, उसके पहले 50 साल हमारी सरकार थी, जी लेकिन उन 50 सालों की सरकार में भी हमने विपक्ष का ऐसा तिरस्कार नहीं किया था, और जी विपक्ष के नेताओं को इतना ये कि जी हमारे कांग्रेस आऊंगा के गुलरेज जी, आप ही किसी करूंगा इनकी एक बात। नेता ने जी वैसी दुर्भावना अटल बिहार वाजपेयी हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, और यहाँ तक कि उमा भारती जो अभी की विपक्ष की नेता है, कि हमने कभी उनके प्रति इतना तिरस्कार और इतना निंदा का भाव रखा था? कभी नहीं रखा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारी लाइन हमें खुद बड़ी करनी है, जबकि भाजपा वो पार्टी है कि इसकी एक लाइन, जी एक वक्तव्य कांग्रेस के बिना पूरा नहीं होता है। इनकी 20 साल की सरकार है, ये अभी तक इतने आत्मनिर्भर नहीं हुए, इनके पास बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जी कि ये आधे घंटे सिर्फ भाजपा के बारे में बोले। यदि बोलना शुरू करेंगे तो कहीं कब सिर्फ का केस आ जाएगा। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश जो अपराधों में नंबर 1 है, जी कर्ज में नंबर 1 है, तमाम चीजें ऐसी हैं। अभी तो देखिए, आप तत्काल आपको मैं बताता हूँ कि 7,500 वैकेंसीज निकली और 9.5 लाख को उस पे आवेदन आए हैं, वो भी पीएचडी से लेकर इंजीनियर तक के। जी तो इससे ये पता चलता है कि 20 साल में इन्होंने इतने हालात खराब कर रखे हैं कि जिन नौकरियों की आहर्ता 10वीं पास है, उस पे पीएचडी पास भी जी अपने आवेदन कर रहा है। अर्थात कहने का आशय ये है कि एक तरफ आप जहां डिग्रियां बांट रहे हो, वहां आपकी नौकरियों का सृजन नहीं है। तो हमारी जो सक्रियता है और हमारी जो संगठन की भूमिका है, जी वो जन जागरण में है, लोकतंत्र को बचाने और देश को मजबूत करने में। हम ना भाजपा के तिरस्कार की परवाह करते हैं और ना ही हम दिन रात भाजपा को कोसते हैं। हमारे जी पास जनता है, उससे संवाद करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी कार्रवाई है, जी बहुत सारे प्रोग्राम है। ठीक है डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस के पास तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या बीजेपी के पास वाकई कुछ नहीं, इसलिए सिर्फ कांग्रेस की बात होती है? और दूसरा सवाल डॉक्टर गुलरेज शेख जी आपसे ये होगा कि कार्यकारिणी को लेकर अब लगातार बैठकें भी हुई हैं, बातें चल रही हैं, नई कार्यकारिणी का विस्तार कब होगा, कब तक इसका गठन किया जा सकता है? देखिए, कभी भी हो जाएगा, जी क्योंकि लगभग चीजें सब हो चुकी हैं, और किसी समय भी आप हमको वापस से जोड़ सकते हैं कि इसके ऊपर जी बोलना है टेलीविजन चर्चा में। जी तो वो तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज आने वाली है। जहां तक अभी मेरे कांग्रेस के मित्र राम मनोहर लोहिया जी की बात कर रहे थे, तो जी इन कांग्रेसियों के खिलाफ उन्होंने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, क्योंकि 5 साल का 5 महीने इनके शासन में निकालना मुश्किल था। और उन्हीं राम मनोहर लोहिया को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल की धारा 31B 30/1 के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था, ये बोलकर कि वो व्यवस्था और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो किस मुंह से ये लोग राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। ये कांग्रेस की हकीकत है। कांग्रेस बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन इनके चेहरे देखो ना तो बड़े धुंधले नजर आते हैं, बड़े काले नजर आते हैं। नीरज तिवारी जी का रुख करते हैं। नीरज तिवारी जी, आरोप प्रत्यारोप तो निश्चित तौर पर अपनी ओर चलते रहेंगे, लेकिन जहां तक मुलाकातों पर आज चर्चा है, नीरज तिवारी जी क्या माना जाए, क्या वाकई दिग्विजय सिंह उमंग सिंघार की मुलाकात कोई टर्निंग पॉइंट ला सकती है मध्य प्रदेश कांग्रेस में? जी नीरज जी, आवाज मिल पा रही है आपको नीरज जी? डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि कार्यकारिणी का गठन जल्दी हो जाएगा, गुड न्यूज भी आ सकती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में भी लगातार संगठन सृजन को लेकर कवायद तेज थी, लेकिन अब चुनाव में तो थोड़ा सा वक्त है, लेकिन अभी जो इतना वेकेंट स्पेस होगा, क्या सिर्फ वोट चोर गद्दी चोर अभियान पर ही केंद्रित रहेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस, या फिर कोई और रणनीति भी तैयार हो रही है? नहीं, आज 9 तारीख है। आज हमने पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर तक जी कैंडल जुलूस निकाला है उन हताहतों के प्रति जो संस्थागत हत्याओं का शिकार हुए हैं। जी जो कप सिरप वाला जो मामला है, जिसमें जी 27 हमारे प्रदेश के नौनिहाल बच्चे जो है मारे गए हैं, उनके लिए इसके पहले भी अच्छा फिर आपको हो, चाहे गुना हो, जी चाहे छिंदवाड़ा हो, जी और किसानों के साथ लगातार खड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए कि पिछले दिनों, पिछले 1 साल में पुलिस ने सबसे ज्यादा यदि लाठीचार्ज किसी पे किया है तो इस प्रदेश के अन्नदाता पे किया है। यानी कि 20 साल की सरकार है और इनको ये नहीं पता होता है कि कौन सी फसल लगी और 2 महीने बाद कितने खाद की आवश्यकता पड़ेगी।
हर सीजन में हर फसल पे हाहाकार, मारामारी, लंबी लंबी लाइन है। तो हमारे पास जो है, एक तो ये है कि जनता के साथ खड़े हैं, उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं, जी और दूसरा ये है कि हमारी जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों का घोषणा हो गई है। जी जी अब हमें ब्लॉक अध्यक्ष बनाने हैं, और उसके बाद जो है हमको मोहल्ला समिति और ग्राम समिति बनानी है। इसके लिए आज जी 2 दिन पहले जो विधानसभा प्रभारियों की भी घोषणा हो गई। आज उन विधानसभा प्रभारियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जो पूरे दिन अभी तक चल भी रहा होगा, खत्म हो गया होगा, अपनी डिबेट चल रही है। जी तो हमारे पास तो हमारी जो संगठन व्यस्तताएं हैं वो पर्याप्त हैं। और देखिए, हम क्यों तुलना करें किसी से? जी। जो दल हमारे बाद बने हैं वो हमसे सीखते हैं और हमको फॉलो करते हैं। अच्छा और इनका तो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना शेष है, अभी तो जी। प्रदेश कार्यकारिणी भी आनी, लेकिन ये इनका आंतरिक मामला है, हम उसमें गिरना नहीं चाहते, उसमें टूट नहीं पड़ना चाहते, जब तक कि हमसे या तो जी। सवाल ना पूछा जाए या वो किसी न किसी स्तर पर गवर्नेंस या जनहित में ना हो, तब तक हम उसमें बोलना पसंद नहीं करते। इनकी अंदरूनी राजनीति का हम सम्मान करते हैं और उसके लिए अवकाश भी देते हैं। ठीक है डॉक्टर गुलरेश जी, जवाब दीजिए। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है, संगठन से संबंधित व्यस्तताएं भी बहुत हैं, सरकार तो निश्चित तौर पर अपना काम कर रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन जो संगठन है बीजेपी का, उसकी आगे क्या तैयारी है? संगठन की बिल्कुल तैयारी है। संगठन की 2 फेज तैयारियां हैं। एक तो डॉक्टर मोहन यादव जी की और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की उपलब्धियां हैं और योजनाएं हैं, उनको निचले स्तर तक के लेके जाना, ग्रास रूट्स तक लेके जाना, जी। तो लोगों को फायदा पहुंचाना। और दूसरा, अपने संगठन को बहुत मजबूत करना, इतना मजबूत करना कि किसी काणे कांग्रेसी की आंख अगर उठा के भी देखे तो वो नीचे हो जाए। नीरज तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीरज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नीरज जी। जी नीरज जी, जिस तरह से आज मुलाकातों पर ज्यादा चर्चा हुई है कि दिग्विजय सिंह उमंग सिंघार मिले हैं, अब कहीं ना कहीं इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया गया कि एक फिल्म के सिलसिले में यहां पर बैठक हुई थी, उसी की मुलाकात थी। लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या वाकई इसी विषय को लेकर ये चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है, या इसके पीछे कुछ और भी आप देखते हैं? देखिए शर्मा जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो हलचल दिख रही है जी तो सिर्फ संगठनात्मक नहीं है, बल्कि विश्वास और अस्तित्व की लड़ाई भी है। जी कांग्रेस के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान एक मनोवैज्ञानिक मोर्चा है। जनता के बीच खुद को पीड़ित और संघर्षशील दल के रूप में स्थापित करने की कोशिश, ये उस आत्मविश्वास को वापस लाने का प्रयास है जो खो चुके हैं। जी मेरा ये मानना है कि जी कांग्रेस सड़कों पर बहुत सक्रिय है, जी लेकिन वो संगठनात्मक रूप से वो सक्रिय नहीं है। जी अब हम लोग को ये विचार करना पड़ेगा कि कांग्रेस रोड पर जितनी सक्रियता दिखाई दे रही है, क्या वो संगठनात्मक रूप से उतना सक्रिय हो रहे हैं? और जो इन दोनों दिग्गजों का एक गुप्त रूम में बैठ करके चर्चा करना जी वाकई में एक संकेत देता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ना कुछ हलचल होने वाली है। और अच्छी बात है, मैं कहता हूं कि विपक्ष यदि मजबूत होगा तो आवाज भी मजबूत निकल के आएगी सामने, और जितनी भी परिस्थितियां दिख रही हैं, हो सकता है कि बीजेपी उसे अच्छे से नहीं कर पा रही, इनकी आवाज अच्छी मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है बीजेपी उस पर काम करने के लिए तैयार होगी। ये मानता हूं कि बहुत से काम जो होने चाहिए तो वो नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है नीरज जी, लेकिन जिस तरह की हलचल कांग्रेस में होगी, क्या मानते हैं कि जब प्रदेश कार्यकारिणी बीजेपी की घोषित होगी तो यही हलचल, कोई बड़ी हलचल इस खेमे से भी आ सकती है? इतना ज्यादा नहीं है मुझे लगता है जी। कि ऑलरेडी जो बीजेपी है वो संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत है जी, और वो लोग बूथ लेवल पे मजबूत हैं, और जो दल बूथ लेवल पे मजबूत होता है वो ये तय मानिए उनके पास वोट बैलेंस बहुत अच्छा है। जी जी चलिए, तो कहीं ना कहीं दोनों ही संगठन लगातार कवायद में है, मजबूती देने के लिए मुलाकातों का दौर भी जारी है और जल्द ही विस्तार भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।